नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एडवांस अलजेब्रा चल रहा है, ठीक है। एडवांस अलजेब्रा की 2 क्लासेज हो चुकी है, और अगर कंप्लीट अलजेब्रा की बात करें तो 15 क्लासेज हो चुकी है, ठीक है। तो एडवांस अलजेब्रा को आपको धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन इसको हम मतलब 13 क्लास और होगी। मतलब जैसे 13 क्लास तो बेसिक अलजेब्रा की थी, और 13 क्लास या 14 क्लास ये एडवांस अलजेब्रा की होगी, तो 26-27 क्लासों में हमारा अलजेब्रा कंप्लीट होगा। तो हमने एडवांस अलजेब्रा में आपको स्केयर के फॉर्मूले पे कमांड बनाई थी, ठीक है। स्केयर के फॉर्मूले सारे करवा दिए थे। आज 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे स्केयर के बेस पे, तो उसके बाद क्यूब स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। पहले 2 टर्म का क्यूब, फिर तीन टर्म का स्केयर और 3 टर्म का क्यूब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सामने देखिए। अभी नोट डाउन कुछ नहीं करना, अभी समझने में ध्यान देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है अब, ठीक है। तो जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है 3a माइनस बी, ठीक है। ये है भाई 1। ए बी इज इक्वल टू 4। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया 9a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। चीज़ वही है, स्केयर क्यूब, बस पूरा अलजेब्रा स्केयर और क्यूब पे ही चलेगा। तो एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन ड्राइव कर दिया 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 4, 9a का स्केयर माइनस बी का स्केयर बताना आपको। ये वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से बनाओगे तो तब भी बन जाएगा, अगर फॉर्मूला लगाओगे तब भी बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल बढ़ जाएगा, डबल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये क्या चीज़ है, ये पावर इवन है और बीच में साइन माइनस का है, तो कभी बनेंगे नहीं, हमेशा ब्रेक होंगे। ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ और बोलता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक चीज़ें याद करवानी है। तो ये किस में ब्रेक होंगे? ये 3a माइनस बी में और 3a प्लस बी में, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2 टर्म में ब्रेक हो गया, 3a माइनस बी, 3a प्लस बी, और इसमें से एक टर्म एग्जाम वाला कंफर्म देता ही है। एक टर्म क्या दे रखी है? 3a माइनस बी। क्या दे रखा है आपको? सर 1 दे रखा है। तो 3a माइनस बी 1। अब हमें निकालना है 3a प्लस बी। अब 3a प्लस बी कैसे निकलेगा, बताओ भाई। हमारे पास क्या है? 3a माइनस बी है और ए बी है, तो 3a प्लस बी बताना है। तो जो मैंने फर्स्ट क्लास में, यानी जो 13 क्लास में ना 14 क्लास में, जो हमारी एडवांस अलजेब्रा की पहली क्लास थी, उसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे बहुत सारे, ठीक है। उसमें एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, पहले एक बार डायरेक्ट लगा के बता देता हूँ आपको, फिर बताऊँगा फार्मूला कहाँ से बना था। तो जो 3a प्लस बी का होल स्केयर है ना, उसकी जो टर्म होती है ना, वो क्या होती है? 3a माइनस बी का होल स्केयर प्लस 4ab, ये होता है भाई, ठीक है। आई होप कि आपको विजिबल होगा उस साइड। तो ये चीज़ होती है। अब हमें क्या निकालना है? सिर्फ 3a प्लस बी, हमें कंप्लीट स्केयर नहीं निकालना, 3a प्लस बी निकालना है, यानी 3a प्लस बी की टर्म चाहिए हमें। अब ये स्केयर में है, स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो उधर जाके ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। अब अंडर रूट हो जाएगा तो ये देखिए 3a माइनस बी क्या है? आप कहोगे सर 1 है। 1 का स्केयर क्या होता है? आप कहोगे सर 1 होता है। बहुत बढ़िया। 4ab, अब 4 तो एज इट इज़ है, 4 तो रहेगा, ये तो कांस्टेंट कंपलसरी है। a का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, b का क्या है? 1। तो 4 3 जा क्या हो गया भाई? आप कहोगे सर 36 नहीं सॉरी, 4 3 जा 12 हो गया, और ए बी की वैल्यू क्या है? 4। तो यानी 4 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे क्या है ए बी की वैल्यू? ये 4 ही है, मैंने कंप्लीट लिख के दिखाया भाई, ठीक है। अगर वहाँ पे विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखो 4 3 12, 12 1 कम 12, 12 चौक 48, और 48 हर एक 49, रूट 49 आ गया भाई। और रूट 49 किसका कंप्लीट रूट होता है? आप कहोगे 7 का। 7 का कंप्लीट रूट होता है रूट 49। क्या किया? 3a माइनस बी का होल स्केयर, यानी 1 का स्केयर 1, 4ab, 4 एज इट इज़ है,
ए की जगह 3, बी की जगह 1 और ए बी की कंप्लीट वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 4 है। तो 4 तिये 12, 1 कम 12, 12 चौक 48 और 48 में अगर एक ऐड करेंगे तो 49 यानी 49। और 49 कंप्लीट अंडर रूट किसका होता है, 7 का, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का अंडर रूट 7। तो 3a प्लस बी की वैल्यू आ गई ना 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना 7 है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ब्रेक कर देना इसमें, क्योंकि पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का है, तो हमेशा ब्रेक होगा, कभी बनेगा नहीं। अब चीज़ यहाँ पे आती है कि ये चीज़ कहाँ से बनाई, ठीक है। एक बात बताओ, हमने कल परसों जब आपको एडवांस अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास कराई थी, उसमें ये चीज़ बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर ये तो 4ab के बराबर होता है। हमने कराया था 4ab के बराबर, क्योंकि हमने दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंस लिया था। जब इनको ऐड किया था तो इनमें ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर बना था, इनका डिफरेंस लेंगे तो 4ab बना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab, ये टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी बस, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, हमें तो सिर्फ ए बी चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे 3a प्लस बी था, ए बी चाहिए तो ये स्क्वायर है, तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट का दुश्मन होता है, अंडर रूट स्क्वायर का। तो 4ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सारे का अंडर रूट भाई, ये चीज़ है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हम ये बार बार अब लिख के नहीं बताएंगे, एक बार हमने बता दिया, क्योंकि स्टार्टिंग का आपका एडवांस अलजेब्रा है, तो एक बार बताएंगे चीज़ें कहाँ से बनी है, क्योंकि लेकिन एग्जाम में तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना, जैसे 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे, ये 3a माइनस बी का होल स्क्वायर और 4ab, तो डायरेक्ट ये वैल्यू लिखेंगे भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आती है वैल्यू पुटिंग वाली बात। वैल्यू पुटिंग देखो कैसे होगी इसमें। वैल्यू पुटिंग वही बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है जिसने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी हो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, कमांड अच्छी नहीं है फॉर्मूलों पे, तो आपको यही ऐसे ही जाना पड़ेगा, 3a प्लस बी 3a माइनस बी। अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, ए बी की वैल्यू 4 है, 4 1 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव है, तो हमें एक टर्म नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ए बी क्या है 4, तो यहाँ पे अगर -1 भी ले लें और -4 भी ले लें, ठीक है, -1 -4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 हो गया, आपको यस सर, ठीक है। और भाई यहाँ पे अगर ए की जगह -1 रख दें, तो अब एक बात बताओ, ए की जगह हमने -1 रख दिया तो 3 से मल्टीप्लाई होंगे ना, तो -3 आएगा, ठीक है। -1 के अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। और यहाँ अगर b की जगह -4 रखेंगे, b की जगह -4 रखेंगे तो b तो ऑलरेडी माइनस का है, तो 4 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4। तो अब क्या आ गया, 4 में से 3 जाएगा, यानी 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 में से 3 जाएगा 1, क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 3 है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, आपको सर ए की वैल्यू हमने यहाँ से -1 एज्यूम की थी और बी की वैल्यू हमने यहाँ से -4 एज्यूम की थी, तब हमारा आंसर आ गया, यानी -1 -4 इज इक्वल टू 4, -3 + 4 इज इक्वल टू 1, बस क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे अब ए की वैल्यू -1 रख दो, चाहे +1 का स्क्वायर हो चाहे -1 का स्क्वायर हो, तो हमेशा +1 ही आएगा, मतलब 1 ही आंसर आता है। यानी जो भी नेगेटिव की टर्म होती है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, अगर प्लस का टर्म है तो उसका प्लस तो आना ही है, ठीक है। तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे ना, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और 1 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो -4 है, -4 का अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो 16 आ गया, तो यहाँ पे
16 हो गया भाई, 16 में से 9 जाएगा 7, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे चीज़ें, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग वही बच्चा कर सकता है जिसने एग्ज़ाम में मतलब अच्छी प्रैक्टिस करके गया हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी कई बार गलत हो जाती है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग भी ध्यान से करनी है आपको, कहाँ माइनस लगाना कहाँ प्लस लगाना है। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग से क्या है कि गलती होने के चांस भी हो जाते हैं, लेकिन जो वो तरीका है 3a प्लस b दोनों को ब्रेक करना है, तो उससे थोड़ा आपको आसानी रह जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी बेस पे और इसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब ब्रेक करके ही करना है। ये बताओ भाई, पिछला जो पैटर्न है ना उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। सही है। अब देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, चीज़ वही है। ऐसे क्वेश्चनों में एक बात और मैं बताऊंगा आपको, जो पिछले क्वेश्चन में रह गई थी मेरे से वो बाद में बताएंगे लास्ट में। भी देखो क्वेश्चन सोल्व करो पहले आप। 9p का स्क्वायर माइनस 25m का स्क्वायर, ठीक है। पावर इवन है, बीच में साइन माइनस का है, तो ब्रेक होंगे। तो किस में ब्रेक होंगे? 3p माइनस 5m, 3p माइनस 5m और 3p प्लस 5m, इस चीज़ में ब्रेक होंगे। और एक जो टर्म है एग्ज़ाम वाला देगा, एग्ज़ाम वाले ने क्या दे रखी है आपको कि सर 5 दे रखा है, ठीक है भाई 5 लिख देंगे, यानी मल्टीप्लाई। अब हमें किसकी ज़रूरत है? 3p प्लस 5m की, ठीक है। यानी यहाँ पे प्लस की टर्म की ज़रूरत है, पिछले क्वेश्चन में प्लस की टर्म की ज़रूरत थी, तो अब डायरेक्ट करना है इसको, ठीक है। लॉजिक मैंने बताया था कहाँ से आया था पिछले क्वेश्चन में, चीज़ वही लगनी है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप ऑब्जर्व करना कि कैसे लिखा मैंने, ठीक है। तो 3p प्लस 5m, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, क्या आएगी? दिस स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 4ab, 4 तिये 12 पंजे 60, 60 छिक्का 360। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 385 भाई। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से डिटेल में बता रखा है, ठीक है, कि फॉर्मूला कहाँ से बना, कैसे लगा, एक एक चीज़ लिख के बताई थी। अब 3p प्लस 5m की वैल्यू क्या आ गई आपको? कि सर 385 आ गई। अब जो इसका आंसर आएगा ना, वो देखो, वो आएगा प्लस माइनस 5 अंडर रूट 385। बस ये बात बतानी थी मेरे को पिछले क्वेश्चन में जो रह गई थी, प्लस माइनस 5 अंडर रूट 385, ये आंसर आएगा भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आंसर है ना वो प्लस 5 अंडर रूट 385 भी है, माइनस 5 अंडर रूट 385 भी है, ठीक है। यानी आप किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हो ना, जैसे मान लो सपोज अपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे? एक्स की वैल्यू क्या है? आप ये नहीं कह सकते कि सर एक्स की वैल्यू 8 है, वो गलत हो जाएगा। माइनस 8 का स्क्वायर भी तो 64 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। ये जो पावर होती है ना ऊपर, इसका बहुत वैल्यू होती है इसकी एग्जाम में, ठीक है। आपको धीरे धीरे बताएंगे आगे क्लासों में, क्योंकि अभी ये पॉइंट उठा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x के दो मान पॉसिबल है जिसकी वैल्यू 64 है। जैसे अगर हम x का, ये तो आपने कह दिया कि भाई 8 है, आपको पता चल गया 64, हमने ये पता 8 है, लेकिन x के दो मान पॉसिबल है। कौन सा? एक तो 8, एक माइनस 8, यानी प्लस 8 और माइनस 8। अगर आप प्लस 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आएगा। यानी इसके दो मान पॉसिबल है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है।
इसलिए हमें किसी भी टर्म का ऐसे स्केयर करते हैं ना तो प्लस माइनस चीज़ आती है, यानी +5 √385 भी आंसर ठीक है, -5 √385 भी आंसर ठीक है। तो पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या आंसर निकला था, जब हमने निकाला था ऐसे वैल्यू पुट करके ना, सॉरी फॉर्मूला लगा के, तो हमारा +7 आया था, ठीक है। और जो एग्जामिनर ने हमने जब वैल्यू पुट की थी ना, तब हमारा क्या आया था, आप कहोगे सर -7 आया था, क्योंकि हमने 9 - 16 टर्म आई थी, तो -7 आंसर आया था। तो इसका मतलब क्या है कि -7 आंसर भी ठीक है, +7 आंसर भी ठीक है। ऑप्शन में अगर दोनों पाएंगे ना, तो ऑप्शन ऐसे पाएगा +-7। अगर एक पाएगा या तो प्लस पाएगा या माइनस पाएगा, और ज़्यादा तो चांस होते हैं ना वो +7 के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझानी थी मेरे को, जो पिछले क्वेश्चन में मिस हो गई थी। तो ये समझते रहना, +5 भी ठीक है, -5 भी ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमने बता दिया इसके दो मान पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे ये कहते हो ना कि सर x√64, अब इसका एक ही मान पॉसिबल है, क्यों, 8 सिर्फ पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अंडर रूट सिर्फ पॉजिटिव संख्या का बनता है। जैसे हमने -8 का अगर सोच लिया अंडर रूट, तो वो गलत हो जाएगा। -8 तो ये होता है ना ऐसे 1, तो 1 जो होता है ना -1, तो -1 की वैल्यू आइटा होती है, ठीक है, हमारी टर्म मैथ की टर्म में। तो इसका मान सिर्फ एक है कि 8 का, ओ है भाई, जो अंडर रूट 64 होता है ना, वो 8 की वैल्यू होती है। अगर 8 का स्केयर करें तो 64 आएगा, लेकिन यहाँ पे स्केयर आ गया ना, तो यहाँ पे दो मान पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझा दिया आपको, मैंने डायरेक्ट बताया था, ये आपको ऑब्जर्व करना है कैसे आएगा। 385 आ गया था अंडर रूट, तो +-385 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। पिछले वाला भी हमने कर लिया था, ठीक है, +-7, तो +7 आंसर है। अगर ऑप्शन में +7 हो तो +7, -7 तो -7, अगर दोनों हैं तो +-7 पाएगा भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब क्लासेज थोड़ी लंबी हुआ करेगी, ठीक है, ज़्यादा छोटी नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको बेसिक लेवल पे भी तैयार कर दिया, अब एडवांस लेवल पे तैयार कर रहे हैं, तो अब क्लासेज लंबी होगी, क्योंकि ज़्यादा छोटी करेंगे तो सिलेबस होगा नहीं, 30-35 क्लासों में पहुंच जाएगा अलजेब्रा। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम क्लासों में हो जाए कंप्लीट। तो x + y = 10, xy 4, x⁴ + y⁴ एग्जामिनर ने पूछ ली भाई, ठीक है। अब x⁴ + y⁴ होता क्या है, ये होता पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना, ये होता है x² + y², इसका होल स्क्वायर, और -2 ऑफ x² y², ये चीज़ होती है भाई, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था, आप फर्स्ट क्लास देख लेना, हमने अच्छे से खोल के बताया था, ये इसका फॉर्मूला खोल के बताया था, ये इस साइड लेके आए तो माइनस का हो गया था, उस साइड लेके तो प्लस का हो गया था, ठीक है। तो x² + y² का होल स्क्वायर -2 ऑफ x² y², ये चीज़ होती है ये टर्म। अब हमें x² + y² भी चाहिए, हमें x² y² का मतलब क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका ये वैल्यू तुम्हारे पास है ही, x² xy वैल्यू क्या है 4, ये क्या यहाँ पे क्या है x² y स्क्वायर ही तो है, 4 का स्क्वायर 16 दूनी है तो 32 हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो हम 32 लिख सकते हैं, यानी -32। ये वैल्यू तो हमें डायरेक्ट ही मिल गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि एग्जामिनर ने दे रखा है xy 4, तो इसका स्क्वायर ही तो करना है, x² y², 4 का स्क्वायर 16, और 16 2 जा 32, ये चीज़ तो मिल गई। अब प्रॉब्लम है ये चीज़ निकालनी, x² + y², x + y हमारे पास क्या है, आप कहोगे सर 10, xy क्या है 4, x + y भी है, xy भी है, तो x² + y² क्यों नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर सामने वाली टर्म का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर क्या है 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब 4 दूनी 8, -8 कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन बताऊँगा कैसे आया, ये आ जाएगा भाई 92, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 92 का स्क्वायर, अब 92 का स्क्वायर आ कितनी बड़ी टर्म आ गई है ना,
तो जो 100 के आसपास के स्केयर होते हैं ना, उसकी ट्रिक तो मैं आज आपको बता ही दूंगा, क्योंकि अब लंबे लंबे लेंथ ही स्केयर आएंगे। पहले इसका आंसर लिख लो एक बार। इसका जो होता ना, ये होता है भाई 8464 माइनस 32। आंसर आ गया हमारे पास 8432। ये आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो अब ये चीज़ भी बताएंगे कैसे कर दी मैंने डायरेक्ट, लेकिन अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा अप्लाई, ठीक है, लेकिन आपको बता देंगे एक बार। अब देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने स्टार्ट किया था x प्लस वाई का होल स्केयर से। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? आप कहोगे सर एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy, यही होता है एक्स वाई की टर्म में। अब हमें निकालना है ये एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये निकल जाएगा तो इसका स्केयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ है x प्लस वाई का स्केयर वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्केयर क्या हो गया 100। ठीक है भाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? आपको सर 4 है, 4 दूनी 8, बस क्वेश्चन ख़त्म। अब इस +8 को ना उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 100 में से 8 जाएंगे तो 92 बचेंगे 92। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या होगी 92, जो हमने डायरेक्ट लिख दी थी। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ये है। ये चीज़ लिख के जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी ना, मॉक वगैरह अच्छे लगा रखे, तो वो ये चीज़ भी नहीं लिखेगा। उसको पता है x की 4 प्लस वाई की 4 किस में ब्रेक होती है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर। ये चीज़ दे रखी है -32, ये निकाल लेगा। कितनी सेकंड लगेगी? 3 से 4 सेकंड। 92 का स्केयर उसको याद होगा क्योंकि प्रैक्टिस करके गया है, तो डायरेक्ट आंसर मार देगा 6 से 7 सेकंड में। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ये है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताएंगे और आपको ये बता देंगे प्रॉपर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, क्यों हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो हम पीडीएफ निकाल के दिखा देते कि भाई हमने इस पीडीएफ पे ये सारे फॉर्मूले लिखवा रखे। ठीक है, अब आपको बताने पड़ेंगे यहाँ ऐसे बना। अगर आप नहीं, अगर समझ आ रहा है एक एट ए टाइम आपको समझ नहीं आता कि चीज़ें कहाँ से बन गई, तो आप हमारी एडवांस अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ से बनी है। तो आई होप की समझ आया होगा। इस पर एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद क्यूब का पॉइंट उठाएंगे भाई। ये बताओ भाई, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, x की 4 प्लस वाई की 4 बतानी है। अब x की 4 प्लस वाई की 4 तो हमें पता है, अभी तो सोल्व किया था। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर और माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर भाई। ठीक है, तो अब आप ये देख के घबरा मत जाना, क्योंकि चीज़ वही है, बस इसने थोड़ा उल्टा करके लिख दिया एग्जामिनर ने। जैसे एक बात बताओ, इस माइनस वाई को उधर लेके आएंगे ना तो क्या बन जाएगा? आपको सर एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और क्या बन जाएगा 1 है। इसको इधर लेके आएंगे ना तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बन जाएगा। क्या वैल्यू है? 2 है। अब आ गई ना वही चीज़, और एक्स की 4 प्लस वाई की 4 पूछा है, बस थोड़ा घुमा के लिख दिया। तो अब बताओ, हमें तो ये तो मिल गया, एक्स की स्केयर प्लस वाई की स्केयर 2 है, तो 2 का स्केयर क्या होगा? आपको सर 4, यानी एक टर्म तो वैसे ही मिल गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक टर्म तो मिल गई। अब बारी है भाई एक्स वाई की। एक्स वाई कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक्स प्लस वाई भी है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर भी है। एक्स प्लस वाई का होल स्केयर क्या होता है? आपको सर एक का स्केयर 1 होता है। एक्स प्लस वाई का होल स्केयर होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ये होता है भाई। ठीक है, क्योंकि और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस का 2 है ना, अब जैसे आएगा माइनस का 2 हो गया,
और ये क्या हो गया 2xy। अब ये क्या हो गया -1, और जो ये 2 है ना xy वाला, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -1/2 यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई आपको सर -1/2। क्वेश्चन ख़त्म। माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस ये 2 है, इस -1/2 का स्केयर करेंगे ना तो माइनस का टर्म का स्केयर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो 1/4 आ जाएगा भाई, क्योंकि -1 का स्केयर +1 और 2 का 4, ये यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया आपको कि सर 4 - 1/2, 4 दूनी 8, 8 - 1 7, 7/2 इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। ठीक है, 7/2 इस चीज़ का आंसर है। बस ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने थोड़ा लिख के बताया, क्योंकि जो नेगेटिव वाली टर्म आ जाती है ना वो थोड़ी लेंथी पड़ जाती है एग्जाम में। पॉजिटिव वाली तो बच्चों को याद होती है, ऐसे करनी ऐसे करनी, नेगेटिव वाली थोड़ी प्रॉब्लम दे देती है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो एक्स वाई की वैल्यू -1/2 है, इसका स्केयर करेंगे माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 7/2 आंसर आएगा भाई। ठीक है, यानी 3.5 भी कह देते हैं इसको। तो ये चीज़ यहाँ से बनी थी, एग्जामिनर ने ऐसे दिया था, हमने इस तरफ ले आए, x + y 1 आ गया, x स्केयर + y स्केयर 2, तो x की 4 + y की 4 ही पूछा है। तो हमने कम से कम भी 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए स्केयर की टर्म पे, बस जितना हमने आपको बताया था तो उस टर्म पे सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब देखो क्यूब वाली बात करते हैं। अब बारी आ गई क्यूब की, क्योंकि स्केयर है तो क्यूब भी बनेगा। जैसे a + b का होल क्यूब, ये क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या कि a + b a + b a + b 3 बार मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म प्राप्त होगी। कौन सी होगी वो देखो, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब a + b a + b a + b 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है भाई, अब एक बात और सुनो, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a³ + b³, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 3a² और 3ab², ये चीज़ मिलेगी भाई। यानी ये भी a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला और ऊपर वाला भी, ठीक है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अब क्या है, बस देखते रहिए अब आप। अब यहाँ से अगर हम a³ + b³ निकाल लें, ठीक है, अगर यहाँ से हम a³ + b³ की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगी आप मेरे को ये बता दीजिए बस, क्योंकि a + b का होल क्यूब तो एज इट इज़ है, a + b का होल क्यूब तो एज इट इज़ है। ये जो टर्म है ना प्लस का 3ab × a + b, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बस यही चीज़ है। यानी इधर आके माइनस का 3ab × a + b, बस यही हो जाएगी भाई। ठीक है, तो a³ + b³ हमने निकाला, यह तो एज इट इज़ है a + b का होल क्यूब, ये जो प्लस की टर्म है इधर आके माइनस की हो जाएगी। अब आगे सुनिए, a + b यहाँ पे भी है, a + b यहाँ पे भी है, यानी यहाँ से a + b कॉमन ले लेंगे ना तो अंदर क्या रह जाएगा आपको कि सर a + b का होल स्क्वायर रह जाएगा, यानी a + b हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ले लिया भाई। अब यहाँ पे क्या रह गया आपको कि सर a + b का होल स्क्वायर, ये तो चला गया पूरा a + b, यहाँ पे रह गया -3ab। लो भाई, ये भी वैल्यू a³ + b³ की है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इसको याद रखना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, a + b का होल स्क्वायर -3 ऑफ ab। ठीक है, यानी हमारे पास क्या टर्म थी, a + b का होल क्यूब हमने ऐसे लिखा, उसके बाद फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ से a³ + b³ निकालना, 3ab यानी माइनस का हो जाएगा इस साइड आके, और a³ + b³ यहाँ से a + b कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बनेगी। अब आगे देखिए, a³ + b³
ए प्लस बी तो है ही, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो है ही एज इट इज़। अब मेरे को ये बताइए ये चीज़ क्या है, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है? आपको सर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और माइनस 3ab, ये है भाई, क्योंकि यहाँ तक तो ये स्केयर है और ये 3ab माइनस का ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस रिजल्ट को यहाँ लिख देते हैं, जैसे a प्लस बी, ये ए स्केयर है प्लस बी स्केयर है, अब प्लस का 2ab माइनस का 3ab, यानी माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1ab, ठीक है। तो ये जो टर्म बनेगी ना हमारे पास, ये बन जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, ये बन जाएगी भाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का ए बी। लो भाई, ये भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ ना, मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। हमने सारी चीज़ लिख के बताई है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई, ठीक है। अभी एक टर्म और निकलेगी इनमें से, अब सुनो मेरी बात। यहाँ से अगर हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी की वैल्यू बताएं, मतलब पूछें आपसे कि भाई बताओ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपसे कोई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी की वैल्यू पूछे तो क्या आएगी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी की अगर कोई वैल्यू पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो एज इट इज़ है ही, डिवाइड, ये जो ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाई का ना, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, बस ये चीज़ है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इसको भी नोट डाउन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट पे। तो हमने ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला था और हमने देखो कितनी चीज़ें बना दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक भी इनमें से ऐसा नहीं है कि जो अनइम्पोर्टेंट हो, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से नोट डाउन करना वीडियो अपलोड होने के बाद, और एक एक चीज़ को समझना। अब आते ए माइनस बी का होल क्यूब पे। ए माइनस बी का होल क्यूब, बस जहाँ प्लस था सब जगह माइनस हो जाएगा इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये भाई, इसको अगर अलग टर्म में लिखें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस टर्म में ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। दोनों a माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले हैं। अभी ये चीज़ देखो, इसको पकड़ लो भाई। अब यहाँ से वही बात है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालेंगे, पिछले टर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला था, अब यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं तो क्या आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब तो एज इट इज़ है ही, तो ये जो टर्म है ना माइनस की, इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। लो भाई, ये चीज़ आ गई। अब वही काम करेंगे दोबारा, किया था जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी एज इट इज़, और अंदर क्या रह जाएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर और प्लस का 3ab, क्योंकि ए माइनस बी तो हमने कॉमन ही ले लिया, ठीक है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो आगे क्या रहेगा इसमें, आगे भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी तो एज इट इज़ है ही। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस का 3ab,
अब जो चीज़ बनेगी ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगी। जैसे यही लिख देंगे अब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस का बी स्केयर। अब -2 + 3 यानी -2 ए बी प्लस 3 ए बी, तो क्या आ जाएगा 1 ए बी प्लस का आएगा, क्यों 3 के साथ प्लस का निशान है, तो प्लस का ए बी भाई। ये भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहीं पे एक टर्म और बता देंगे बस, वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। कोई पूछ ले आपसे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, किसी ने पूछ लिया तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो एज इट इज़ है ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। लो भाई, क्यूब के जितने भी फॉर्मूले हैं 2 टर्म पे हमने सारे आपके सामने खोल के रख दिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बनते क्यूब पे। अब इन पे सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे जो बनता है, और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बनेगा, घुमा के पूछेगा। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना इनको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भाई 5824। ए बी है 28, तो एग्जामिनर ने पूछ लिया ए प्लस बी का होल स्केयर -3 ए बी, ये बताओ भाई, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5824, और रुको रुको, स्टेटमेंट गलत होगी, ये वैल्यू है ए प्लस बी की, ठीक है, ए प्लस बी की, और ए प्लस माइनस बी का होल स्केयर और प्लस ए बी, ये पूछ लिया भाई एग्जामिनर ने। अब इसका आंसर बता दो आप। चीज़ वही है जो हमने कराई थी, लेकिन ये जो है ना लास्ट वाली है, ये ध्यान से देखना एक बार, इसको प्लस आएगा ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। ये हमने अभी लास्ट में कराई थी आपको, जो लास्ट में बता था डिवाइड वाली, वो है ये। अब देखिए इसको अगर अब ब्रेक करोगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab और प्लस का ए बी, ये बनेगा भाई, ठीक है। और -2ab प्लस का ए बी, तो क्या आ जाएगा -ab, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर -ab, ये टर्म आएगी भाई। अब ये टर्म कैसे निकाली थी हमने, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डायरेक्ट ए प्लस बी से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम डायरेक्ट, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, आपको सर 5824 है, अगर इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 28 से, तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करो बस, कुछ नहीं करना। जैसे इसको डिवाइड करोगे 28 दूनी 56, ठीक है, तो 28 दूनी 56, तो 2 रह गया, तो 22 तो छोटा है, तो 0 लगाएंगे, तो अब क्या रह जाएगा 28 8, ये आ जाएगा भाई आंसर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करना आप, 28 दूनी 56, तो 2 रह गया, तो 22 तो छोटा है, 0 लगाएंगे तो 64, तो 8 8 64 होता है, 4 यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट जो होता है ना, वो मैच करना होता है इसमें, क्योंकि अभी तो हमारे पास वो है ना ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन लिखेंगे जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो ऑप्शन भी दिखाएंगे, तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें बताएंगे कि आपको इतना कुछ करना ही नहीं है, ये सब डायरेक्ट यहीं से आपको पता चल जाएगा कि भी आंसर क्या है। यहाँ से इस सिर्फ एक यूनिट से, जैसे
8 और 4 ऐसा मिलाएंगे कि आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये आंसर है। तो वो जब डिजिटल हमारा बोर्ड आ जाएगा तब बताएंगे, जब ऑप्शन वगैरह लिखेंगे। क्योंकि जैसे आप इससे डिवाइड करोगे ना इसको ऐसे, तो जैसे ये ऑप्शन मिल गए, जैसे 208, 207, ठीक है, 234 और एक और लगा लो 612, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जब 8 की ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस नंबर पे जाके 4 यूनिट डिजिट आएगा? अब आपको सर 8 से करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो यानी 4 यूनिट डिजिट आ गया ना। अब 8 8 यानी 8 किसके ऑप्शन का यूनिट डिजिट है? आपको सर इसका 208 का, तो 208 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 चौके 32 और 8 दूनी 16, तो 8 7 56 होता है। तो हमने 4 चाहिए था, तो 4 इसमें आता है, 8 8 64। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कराएंगे आपके, तो यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अभी तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना, वाइट बोर्ड है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए इस पे, क्यूब वाले पे, फिर बाकी कल कराएंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 35 52, और ए माइनस बी है ना वो 6 है भाई, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 35 52 और ए माइनस बी वो 6 है। आपको जो डिजिट बतानी है ना वो बतानी है ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए बी, ये बताना भाई। और ये जो क्वेश्चन है ना ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का। अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाएंगे साथ के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ वही तो आ गई जो पिछली हमने बताई थी, वही चीज़ आ गई। अब इसका स्केयर खोल के ये डिवाइड, मतलब इसको सॉल्यूशन करोगे ना इसका, तो आपके पास वही टर्म बनेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइड करना बस, और कुछ नहीं करना। डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। जैसे इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और माइनस का ए बी, यानी प्लस का 2ab और माइनस का ए बी, क्या बच जाएगा? ए बी बच जाएगा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का ए बी, तो ये टर्म मिल गई भाई। अब ये टर्म कैसे मिलेगी? तो ये तो अब डायरेक्ट इससे मल्टी डिवाइड कर देंगे ना, तो ये हमारे पास यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, यहीं पे डिवाइड कर दो भाई, ठीक है, ज़्यादा लेंथ ही ना करना, ऐसे यहीं पे डिवाइड कर दो बस, यहीं पे आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें तो पता है डिवाइड ही करना है, यही तो होती है प्रैक्टिस। आप बार बार प्रैक्टिस करो ना, आपको पता चल जाएगा चीज़ क्या करनी है, तो यहीं पे कर दो डिवाइड। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा क्या होता है? 30 होता है, तो 5 बच जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। 6 9 जा 54, तो 1, तो 6 2 जा 12, ये आंसर आ जाएगा भाई 592। तो कितना छोटा हो गया, डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी ये चीज़ करने की। तो एक बार लिख के बता रहे हैं आपको बार बार, आप ये टर्म देखते ही समझ जाओगे, डिवाइड करना बस और कुछ नहीं करना। ये सीपीओ में आया था क्वेश्चन 2019 में, तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराते रहेंगे, ठीक है। 18 के बाद के क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 19 20 21 और 22 और 23 के भी कराएंगे, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको कल वाली क्लास में क्वेश्चन ही कराएंगे, फिर उसके बाद नया कोई पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। कम से कम एक जो टॉपिक कराएंगे ना आपको, मतलब एक चीज़ बताएंगे, जैसे स्केयर बताया, स्केयर पे कम से कम हमने 10 से 12 क्वेश्चन करे। फिर अब ये क्यूब बताया, इस पे भी 2 तो क्वेश्चन कर लिए, 8 7 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन और करेंगे। तो उसके बाद फिर कोई 4 वाला टर्म उठाएंगे, तो ऐसे करेंगे। आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहेगी, यानी एक पॉइंट के एक कॉन्सेप्ट के आप 10 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, तो कल वाली क्लास में आपसे मिलेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। आज तो हमने समझाने में थोड़ा टाइम हो गया, क्योंकि क्यूब समझाया आपको कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो अपने यार दोस्तों में इस क्लास को शेयर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अब ये, इसको मिस मत करना, आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको, इस चैप्टर की, ठीक है। एडवांस अलजेब्रा
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 1% भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कम से कम भी प्री में 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और मेंस में भी तीन क्वेश्चन तो बनते हैं आराम से। 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो मेंस में तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता नहीं, 15 नंबर वहाँ पे ना, सॉरी 9 नंबर वहाँ पे, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे, तो 4 नंबर यहाँ पे, तो 9 और 4 तो 13-14 नंबर का टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, और अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपने यार दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।